हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हम देख रहे हैं एक्स मुस्लिम्स वर्सेस मौलानास। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हमारे दर्शकों को, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इंडिया टीवी पर आपके लिए हम एक बेहद खास लेकिन बहुत संजीदा कार्यक्रम लेकर के आए। धर्म एक बड़ी निजी, एक बड़ी प्राइवेट हमारा एहसास होता है और हमारे देश में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। उसे इस बात की भी आज़ादी है कि वो कोई और धर्म इख्तियार कर ले अपना धर्म छोड़ करके, या उसे इस बात की भी आज़ादी है कि वो जिस धर्म में पैदा हुआ उसे त्याग दे और कोई धर्म ना अपनाए। हमारे साथ तीन ऐसे लोग जो कि एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और जिंदगी के किसी मोड़ पर इनको लगा कि ये उस धर्म का पालन नहीं करना चाहते और इन्होंने इस्लाम को त्याग दिया। कुछ ने दूसरा धर्म अपना लिया, कुछ ने केवल इस्लाम छोड़ दिया। आज वो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं या एग्नोस्टिक कहते हैं। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। हमारे साथ निसार अहमद शेख हैं। निसार मुंबई के हैं और 36 साल आपकी उम्र है। कब आपने, कितना वक्त पहले आपने छोड़ा था इस्लाम? मुझे इस्लाम छोड़ के तकरीबन 2 से ढाई साल हो गया है। जब कोविड आया था इंडिया में, तो उसके 1-2-3 महीने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम मुझे छोड़ देना है। और उसके बाद आपने कोई और धर्म अडॉप्ट किया? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने इस्लाम छोड़ा है। मेरी नज़र में मज़हब का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से ना मैंने हिंदुइज़्म, कोई भी मज़हब, हाँ, पूरा टोटल मज़हब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही मेरे नज़र में गलत है। तो आप अपने आप को क्या कहलाते हैं? आप एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं या केवल एक्स मुस्लिम हैं? मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो ख्याल है वो एथीज़म की तरफ भी आता है कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम गौर करें, हमारे सामने जो आसपास जो चीज़ें हैं, दुनिया है, तो कभी कभी ख्याल आता है कि ठीक है, हो सकता है कोई क्रिएटर है जिसने इस पूरी कायनात को वजूद दिया है। लेकिन उसके बाद फिर ये भी ख्याल आता है कि इसको तो प्रूव किया नहीं जा सकता, क्योंकि ना हम उसको देख सकते हैं और जिस तरीके से चल रही है दुनिया, फिर मतलब एक मिक्स फीलिंग है। और इस लिहाज से जो इस्लाम बताता है क्रिएटर के बारे में, उससे आप कन्विंस नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम जो है मेरी नज़र में, आपको बता दूं कि मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन था पहले। जाकिर नायक जो प्रीचर है? जी, अच्छा। जाकिर नायक MBBS। तो MBBS उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और उनका स्टाइल बहुत पसंद था। तो अगर कोई वो उनको सुनता है तो उनके अंदर भी जो है वो दूसरों को इस्लाम की दावत देने का कीड़ा आ जाता है, यानी एक शौक़ आ जाता है। तो उस तरीके से हम लोगों को इस्लाम की दावत भी देते थे। तो दावत नहीं, एक जो कहते थे साइड कि होता बन है जाओ। हमारे पास, वो इस्लाम का एक पहलू होता है जो हमें मौलाना बताते हैं, मौलवी बताते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली आप जब किसी को दावत देते हो, यानी अगर आप एक हिंदू के पास जाते हो और उसको कहते हो कि इस्लाम सही है, तो होता ये है कि आपको इस्लाम को सही बताने के लिए आपको जो सामने वाला जो मजहब को फॉलो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना पड़ेगा, ठीक है? वरना लोग क्या इस्लाम की लव कबूल स्टोरी करें। टाइप लगा रहा। तो और होता ये है कि अगर आप किसी को उसकी खामियां बताओगे, उसकी गलतियां बताओगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपको आपकी गलतियां बताएगा। बताया तो जब मेरा डिस्कशन होता था, डिबेट्स होती थी अलग अलग फोरम पे, अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ कोई कलीग है उससे बात कर रहा हूँ मैं, या फिर तभी याहू चैट वो सब चलता था या फोरम होते थे, वहाँ मेरा डिस्कशन होता था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आती थी जो इस्लाम पे सवाल उठाते थे। तो आपने इंट्रोस्पेक्ट किया उसके जी, बाद? चलिए वो उसको डिटेल में उस पर मैं आगे जाऊंगा। तो बहरहाल आपकी वजह, आप एक वक्त में आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड थे, आप चाहते थे और कोशिश भी करते थे कि आप और लोगों को, पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना था, क्योंकि आप उसमें बिलीव करते थे। हाँ, क्योंकि और वो मतलब ऐसी कोई उसमें नीयत गलत नहीं होती थी। नीयत ये होती थी कि भाई मेरा जो भाई है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, जो जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। यही तो कह रहे हैं। जाकिर हुसैन MBBS यही तो प्रीचर बताता होगा इन्हें। बदल गई 180 डिग्री टर्न जिसे कहते हैं जिंदगी का, वो आपकी लाइफ में आ गया। बच गए। परवीन जी हमारे साथ हैं। परवीन जी अब परवीन उपाध्याय हैं।
आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई, आपका माता पिता का दिया गया नाम परवीन था। 62 साल मैम की उम्र है। आप कितने साल की उम्र में आपको रियलाइज हुआ कि मैं जिस धर्म में हूँ मुझे वो ठीक नहीं लगता? मैं जब बहुत छोटी थी तो जैसे हमें पढ़ाया जाता था कुरान, तो हम रट लिया करते थे और हमें बस वहीं तक का वो था। मैं ऐसे समझती हूँ कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बायस्ड हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, और मेरे लिए स्पेशली रिस्पेक्ट फॉर वुमेन मुझे कहीं पर भी इसमें नजर नहीं आता। चाहे कोई कितना भी इसमें डिबेट कर ले और कितना भी कह ले, लेकिन देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर क्या वुमेन। उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 18-20 साल? 18-20 साल जी। तो आपने उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और फिर अब आप उपाध्याय हो गई हैं, तो आपने कन्वर्जन कराया? आप नहीं, मैंने हिंदू धर्म में कन्वर्जन आई? कराया, लेकिन सभी लोग ये समझते हैं कि मैंने इसलिए कन्वर्जन कराया बिकॉज आई मैरिड अ हिंदू। ऐसा नहीं है। बहुत साल तक मैं एथिस्ट रही। आई वॉज नॉट बिलीविंग इन एनीथिंग। मैंने बुद्धिज्म को भी बहुत पढ़ा, मैंने जाना बुद्धिज्म को, बहुत रुचि थी मेरी इसमें। लेकिन कहीं पर जाकर व्हेन आई वाज इन माय 50s मुझे रियलाइज हुआ दैट आई नीड टू, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू कनेक्ट विद, और वो खालीपन मुझे लगने लग गया। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग कि क्या चीज़ है वो। एंड देन आई फाउंडेड दैट व्हाट माय हस्बैंड जो करते हैं और जिसमें बिलीव करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मैं भी बिलीव करती हूँ। वी आर टू डिफरेंट पीपल बट वर्शिपिंग इन डिफरेंट वेज, बट देयर इज नो वी गिव। हमको एक दूसरे को स्पेस देना आता है, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना नहीं फिर है। आपने हिंदू धर्म अपनाया? जी जी। अच्छा, कोई तो उसकी जब मैं ऋषिकेश गई, आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज थी जो शायद मुझे ज्यादा कोई सेरेमनी हुई आपको हिंदू में कन्वर्ट मैंने करने के किया। जी हाँ, मैंने अपने भी और अपने बच्चों का भी घर वापसी कराई बाद में, बहुत टाइम के बाद, लेकिन करवाई। लिए? आपके बच्चे जो बच्चे कैसे? बच्चे वो जो तो- थे, तो वो ऑटोमेटिकली आपने उनको हिंदू नहीं माना बिकॉज यू मैरिड हिंदू फैमिली? या बट देन ये एक मेन वो होता है दैट वेयर आई वांटेड कि ये सेरेमनी हो जहाँ पर उनको लाइक दैट दे शुड फील कि ऐसे करना है, तो वो मैंने करवाया। लेकिन मेरा मेन इस्लाम छोड़ने का मेरा मेन यही कारण है दैट आई हैव सीन माय फादर इज फ्रॉम शिया ईरानी एंड माय मदर इज अ हिंदू थी जिन्होंने कन्वर्ट किया। आपकी मदर हिंदू से मुसलमान हुई? मुसलमान बनी। बनी। तो मैंने दोनों तरफ का लाइफ देखा है, जो एक मुस्लिम लोगों का जो एक है, एक ईगो एंड हम बहुत डिटेल में बाद में आएंगे। बहरहाल आपने मुस्लिम फैमिली में रहकर भी जहाँ पैदा हुई वो देख लिया, शादी के बाद आपने हिंदू परिवार में रहकर नहीं, मेरे ननिहाल भी तो हिंदू ही था आपकी ननिहाल भी हिंदू ही थी। चलें, ठीक। हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं ये सदाकत कुरैशी हैं, 32 साल के हैं और ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं और अब ये पॉपुलरली समीर के नाम से जाने जाते हैं और आप भी अपने आप को एक्स मुस्लिम समीर कहना पसंद करते हैं? जी। तो थोड़ा मतलब बताइए कोई अपने बारे religion में, नहीं आपने है, कब follow कर रहे हो? सोचा या आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे इस फेथ में नहीं रहना, इस्लाम में नहीं रहना? एक्चुअली जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था तो उसी के साथ मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ इन वो 2007 कौन और होता है? 8। सुना हुआ है ये। और वहाँ कनेक्ट होने के बाद मुझे इस्लाम से जुड़ने और उसे जानने का मौका मिला। उससे पहले मैं कभी मदरसा या फिर इस तरह की एजुकेशन मैंने नहीं ली थी। जब तबलीगी जमात से मैं जुड़ा तो मैं उसके अंदर इंटू होता चला गया और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ। इवन इसमें सेक्ट होते हैं जैसे कि आपने 40 तबलीगी days के लिए जमात होते तबलीगी हैं तो जो जमात में कन्वर्ट जाना है करने की या कोशिश आपको करते हैं 4 months बाकी के लिए लोगों जाना को। है। तबलीगी मुस्लिम वो- थे मैं 2 बार 4 months के लिए गया, 40 days के लिए मे बी 7 और 8 टाइम में गया। इवन इसमें एक और चीज़ होती है कि एक हैंडलर होता है तबलीगी जमात में जिसको अमीर जमात कहते हैं। अच्छा। तो मैं तकरीबन 3 जो 40 days की जो जमात थी उनका मैं अमीर भी रहा। वो क्या होता है? और हमारी जमातों का ये मामूल हुआ करता था कि हम लोग जो है नॉर्मल नमाजें तो बाजमात पढ़ते ही हैं सभी लोग, हम लोग तहज्जुद की नमाजें भी बाजमात पढ़ते थे रात को इकट्ठा होकर के। सो आई वाज ऑन दैट लेवल। लेकिन जब मतलब extremely उस चीज़ें type हमारे से। सामने फिर आती गई, हमने स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारी मुख्तलिफ किताबें पढ़ी और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते थे। हमें समझ में आता था कि एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ जो है ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है फिर डिफरेंट जो मौलाना और मुफ्ती हैं उनके पास मैं जाता था अपने सवाल लेकर के। तो कुछ सवालों के जवाब मिलते थे, कुछ के नहीं मिलते थे और जो मिलते थे वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। ठीक है? तो इसी तरह जो है चलता गया और तकरीबन 2018 आ गया और मैं तबलीगी जमात में जुड़ा हुआ था। उसके बाद में 2018 में आकर के मुझे लगने लगा कि इतने सारे सवाल मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे, मोर देन 100 में भी। वो तो
तो मुझे लगा कि पहले मुझे इसको फॉलो करने से पहले इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए और इसको जान लेना चाहिए। तो मैंने वहीं पे इस्लाम को फॉलो करना बंद किया और पहले किसमें 2018 में? अच्छा। फॉलो करना बंद कर दिया और मैं इसकी रिसर्च में लग गया। रिसर्च करते करते 2021 में मैं आ गया और मैं यूट्यूब पे जो है सर्च कर रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आया, एक चैनल है जफर हेरेटिक के नाम से, उसका एक वीडियो आया, मैंने वो देखा। और जब मैंने वो वीडियो को देखा, एक्चुअली दैट वाज बेस्ड ऑन सेक्स स्लेवरी। ये एक पार्ट है इस्लाम का, सेक्स स्लेवरी, जो कि अरबिक एरा में होता था, प्री इस्लामिक में। तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो को देखा और उसके बाद तो मुझे सजेशंस आने लगे इस तरह की वीडियोस के। तो फिर मैं इसी कड़ी में एक्स मुस्लिम साहिल यानी कि निसार भाई के चैनल के ऊपर मैं पहुँचा और इन्होंने फिर वहाँ मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इन्होंने मुझसे बात की और आगे फिर इन्होंने मुझे जो है ना उनके बारे में सजेशन दिए। तो जो मेरे एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन, जो मेरे एतराज़ थे, जो मेरे सवाल थे, वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे इन लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ। और ये जो है ना, इस पर रिसर्च करते करते फाइनली 2021 में मैंने इस्लाम को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। देन साहिल भाई के सजेशन पे मैंने अपना खुद का यूट्यूब का चैनल बनाया मुस्लिम समीर के नाम से। एंड वहाँ पे अब हम लाइव स्ट्रीम्स करते हैं और डिबेट्स और डिस्कशन करते हैं मुस्लिम्स और मौलाना मुफ्तियों के साथ। चलिए ठीक है, तो ये आपका तीनों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और इनकी जर्नी इस्लाम छोड़ने तक की वो हमने आपको बताई। और इनके सवालों के जवाब देने के लिए भी लोग आज इस प्रोग्राम में ज़ाहिरी तौर पर होने चाहिए थे और हैं, और हमने ऐसे लोगों को बुलाया है जो इस्लाम की एक बहुत डीप नॉलेज भी रखते हैं और इसके अलावा इन लोगों के व्यूज़ जो हैं वो आप पूरी दुनिया में जानते भी हैं क्योंकि सभी पब्लिक फिगर हैं। तो मैं उनका परिचय जो आपसे कराना चाहता हूँ। हमारे साथ जफ़र सरेशवाला साहब हैं। जफ़र सरेशवाला साहब, यूँ तो आपने इनको कई बार पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर देखा होगा, लेकिन बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं इस्लाम को लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। तस्लीम साहब के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में। और मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब हमारे साथ हैं। टेक्निकली देखें तो मौलाना एक ही है हमारे पैनल में, लेकिन मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब जो हैं चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल, और उनके व्यूज़, उनके विचार हमेशा जोड़ने वाले रहे हैं कम्युनिटीज़ को। ये मैंने उनके साथ इंटरेक्शन में पाया। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। अब मैं चाहता हूँ मैं बीच में से हट जाऊँ, आपने तीनों को जान लिया, इनकी बातें सुन ली हैं। अब अगर आपके कुछ सवाल हो इनसे हाँ। पहले मैं अपना व्यू और हम लोगों का व्यू बताऊँ। जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि मैं वर्सेस में नहीं आता। मेरा आपने देखा होगा टीवी डिबेट में भी मैं ये वर्सेस दिस वर्सेस दैट, ये उसमें मैं नहीं आता। क्या मतलब? दूसरी बात मैंने कही थी कि मैं ना उनको कन्वर्ट करने के लिए आऊँगा ना रिकन्वर्ट करने आऊँगा, क्योंकि मेरा मानना, और जनरली मैं एक इस्लामी माहौल में बड़ा हुआ हूँ, मेरा मानना है कि भाई ये रिलीजन जो है ये बहुत प्राइवेट स्पेस की जगह है। और मैं इसको इस तरह से समझाऊँ जैसे रोज़ा एक ऐसी इबादत है, और वो मैं इससे जानता हूँ कि मेरे वालिद इंतकाल हो गया उनको 8 साल पहले। वो 365 दिन सिर्फ जो 5 जो हराम रोज़े हैं वो रखते थे। 365 दिन। वो इंजीनियर थे, वो कोई मौलाना नहीं थे, बड़े अपने ज़माने के इंजीनियर थे वो। लेकिन कभी किसी को नहीं मालूम होता था कि उनका रोज़ा है। यानी रोज़े में दावतों में भी जाते थे, एक बच्चे को साथ में ले लेते थे, वो निवाला लेते थे बच्चे की, कभी इसके नाम। तो वो यूँ कहते थे कि देखो रोज़ा भी एक इबादत है, अगर मैं ये रोज़े का अपनी बीवी को भी नहीं बताऊं तो उसको भी नहीं पता चलेगा। तो वो ये कहते थे कि देखो मजहब जो है वो बहुत ही प्राइवेट स्पेस है। इससे ईमान जो है इस्लाम में वो लफ्ज़ों का नाम नहीं है, वो खुदा और बंदे के दरमियान का मामला है। तो मैं यहाँ आपके साथ भी बिल्कुल कोई बहस करने नहीं आया, ना मेरा कन्वर्ट या रिकन्वर्ट का भी मकसद नहीं है। हाँ ठीक है, हम बात करें, और मैं हमेशा मानता हूँ कि वी एग्री टू डिसएग्री। और मेरे नज़दीक और हम सब के नज़दीक कोई भी मज़हब का हो, मेरे नज़दीक वो सबसे पहले इंसान है। ये मेरे वालिद और मेरे दादा हमेशा एक बात कहते थे कि मियाँ पहले अच्छे इंसान तो बनो, बाद में अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान। तो आपको जफर साहब, आपको बीइंग अ मुस्लिम, इनके मुसलमान से गैर मुसलमान हो जाने पर या हिंदू हो जाने पर कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल उनका अपना जाती मामला है। इस्लाम में बहुत तो मैं दावत दे सकता हूँ,
दावत यानी भाई आप पेश अभी करो। और दे- दूसरी देना बात- चाहते हैं नहीं, क्या? मैं इनकी एक बात का मैं आगे जाकिर नायक साहब का इन्होंने जिक्र किया। मेरा तो उनसे 30 साल पुराना ताल्लुक है, और जो मेरा पहला डायलॉग हुआ था उनके साथ, जाकिर नायक साहब के साथ, उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया था, वो जो मजहब को कंपेयर करते थे। तो मेरी उनसे जो पहली जो लड़ाई हुई थी वो इस बात पे हुई थी। मैंने कहा यार जाकिर नायक साहब, मेरी उम्र भी उस वक्त 25-26 साल की थी। मैंने कहा भाई जाकिर भाई, आप अपनी दुकान का सामान बेचो ना भाई, पड़ोस की दुकान के सामान से आपको क्या लेना देना? उसको मुझे क्यों खराब compare बता करते रहे थे जब मजहब को, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को, या तो मैं कहता था कि यार इस्लाम अमल करने की चीज है, ये बेटर है या नहीं है। इसलिए जो आपकी जो बात है कि ये मेरे को डिस्कशन करना कि मैं बेटर हूं और तुम कम हो, ये मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर कोई इस्लाम में दाखिल हो तो वो मेरी जिंदगी को देख के हो, कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है। नहीं, आप वो ठीक है, लेकिन हाँ, आप तो ये बिल्कुल। आप ये सोच रहे हैं दहलवी साहब, जैसे हम साहिल की बात कर रहे हैं, साहिल इतने इंस्पायर्ड थे, जाकिर नाइक के वीडियोस देखते थे कि ये चाहते थे कि ये लोगों को कन्वर्ट करें, लोगों को इस्लाम की फोल्ड में लेकर के आए। एक आदमी जो उस हद तक मानने वाला हो किसी दीन को, वो रिवर्स हो गया बिल्कुल। देखिए, कुरान मुक़द्दस व मुतवल्लिका ने वज़ाहत के साथ कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के लफ्ज़ी मायने सरेंडर के हैं कि आपने खुदा के तय अपने आप को समर्पित कर दिया, पहली चीज़। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, खुदा ने कहा आप इस बात को कहिए कि आपकी नमाज, आपकी कुर्बानी, यहाँ तक कि आपका जीवन और मरण भी जो है वो भी साक्षात ईश्वर के लिए है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बिल्कुल भूखा रह के, वस्त्र त्याग के मैं खाली खुदा की इबादत करूँ तो खुदा मुझको इसकी इजाज़त नहीं देगा। वो कहेगा तुम्हारा जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इस तरीके की इबादत नहीं करो। इनके जो 2-3 एतराज़ात ही कहूँगा, ज़ाहिरी बात है कल तक यही थे, एतराज़ ही कहूँगा मैं इनके। मैं बड़े अदब के साथ, देखिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बात को याद रखो, सबसे बेहतरीन अमल जो है वो बीच का है। जब हम किसी भी चीज़ की शिद्दत में जाते हैं, जब उसकी उग्रता में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साहिल निकल के आएंगे। मैं जाकिर नायक ना मेरे कल जो थे वो कोई आइडियल थे, ना आज आइडियल है। उनकी तरह के जितने लोग हैं वो मेरे आइडियल ज़िंदगी में कभी भी नहीं हो सकते। मेरे आइडियल ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। ज़फ़र सरेश वाला भी होंगे, जिनके घर में जो है वो पटेल भी होंगे, अहमद पटेल भी होंगे और मनी पटेल भी होंगे। तो मैं उन लोगों के साथ चलूँ। अब इनकी जो 2-3 चीज़, देखिए, किसी धर्म को छोड़ना, किसी विचारधारा से एतराज़ करना, भारत जैसे देश में मैं नहीं समझता कि कोई बाहर कहीं होगा तो मैं कहता, मगर हमारी ये तो परंपरा रही। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, या जिस भारतीय कल्चर का मैं प्रतिनिधि, या तस्लीम भाई भी कर रहे हैं, हमारी यहाँ तो उदारता बहुत है। इस्लाम को 1450 साल हुए हैं। ये वही भारत दर्शन है जिसको ये कहने का पूरा अधिकार है कि वो कहता है कि आपने बाली का वध क्यों कर दिया। ये वही भारत है जिसके अंदर हमको ये कहने का पूरा अधिकार है कि हम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप कैसे धर्मराज हैं, कि आपने जो अपनी बीवी को जो जुए पे लगा दिया। तो ये तो भारतीय परंपराएं हैं। अब इनका जवाब देता हूँ। इनका जवाब ये है कि आपको छोड़ना है, आपको एतराज़ है इस्लाम से, मैं आपको नहीं रोकूंगा। 180 करोड़ लोगों के अंदर अगर कुछ लोग इस्लाम से एतराज़ करते हैं, उनका अपना होगा, जैसे यहाँ भी सब मुझसे मुत्तफिक होंगे। मेरी सिर्फ इनसे एक परेशानी है, इनसे नाराज़गी नहीं है, परेशानी है। भारत में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन नहीं कहूँगा, धर्म छोड़ने की जो घटना है, वो 3 है, सिर्फ केवल 3 अभी तक। भारत में धर्म, किसी धर्म को छोड़ने की परंपरा भारतीय इतिहास के पिछले 5000 साल की सबसे बड़ी जो घटना थी वो 15 अक्टूबर 1956 को थी, जब एक व्यक्ति खड़े होकर यह कहता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। जब वो कहता है कि मैं राम और कृष्ण को जो भगवान का अवतार नहीं मानता, बुद्ध को भी भगवान का अवतार नहीं मानूंगा, मैं गौरी और शंकर को जो अपना ईश नहीं मानता, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, और मैं पूरे फक्र से कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। क्या उन बाबा साहब ने कभी अपने आप को एक सिंधु लिखा? उनके साथ जिन 30 लाख लोगों ने धर्म छोड़ा था, क्या वो कोई अपने आप को एक सिंधु लिखता है? क्या कमला हैरिस लिखती है कि उनके पिता एक सिंधु थे? क्या मुझको बताइए, प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं वही तो बता रहा हूँ, प्रॉब्लम है ये मैटर ऑफ प्रिविलेज है। अगर ये साहिल उपाध्याय कहें, ये अपने आप को बैनर्जी कहें, या चूंकि गोत्र, चूंकि हिंदू में भी गोत्र तो बाय बर्थ होता है ना। नहीं, इन्होंने कोई धर्म नहीं अपनाया। नहीं, मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई सौरभ। मैं तो इनको, जो सौरभ ये तो मेरे भाई हैं, मैं तो सिर्फ इनसे इतना कहता हूं कि मुझको आपके सिर्फ एक्स मुस्लिम से एतराज है। आप इस्लाम के खिलाफ, जैसे हमारे कुरैशी साहब ने कहा, एक्स कुरैशी साहब ने, अब तो समीर हैं भाई, इस्लाम में औरतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है आप करिए, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं क्यों रोकूंगा आपको। परंतु जब आप अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखते हैं, को एक्स चेयरमैन, एक्स एमपी, एक्स पीएम की कैटेगरी नहीं है। आप सीधा कहिए, आपने हिंदू, जब अम्बेडकर की तरह, आपने बालकृष्ण की तरह, जो तमिल सबसे बड़े शायर माने जाते थे, आपने वीएन गोइंका की तरह हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिया।
आपने बॉबी जिंदल की तरह आप क्रिश्चियन बन गए। तो भाई जो मतलब मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम्स बने हैं उनमें से कईयों ने तो कोई रिलीजन ही नहीं अपनाया, कईयों ने हिंदुज़म अपनाया। तो उनकी तो मुझे बातें समझ में आई कि उन्होंने जब पढ़ा और उनमें कई ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी जिससे उनको शौक लगा कि ये तो इवन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये कैसे इसमें लिखा हुआ है। और जो लेडी उन्होंने कहा जब मैंने पढ़ा तो मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पे तो इसमें तो औरतों की बेइज्जती हो रही है, इज्जत ही नहीं हो रही है इसमें, जो कई चीज़ें ऐसी लिखी हैं। तो उन्होंने अपने रीजंस बताए कि छोड़ने के। पर जब वो दूसरी साइड गए हैं वो पता नहीं क्या बोलते गए। भैया तो अगर वो चीज़ें हैं तो आप उसको एड्रेस करो ना, कि और बताओ कि नहीं है। जैसे वो कह रही हैं कि औरतों की इज्जत नहीं होती, तो आप बताओ कि भैया वो बताएंगी कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, जो वैसे तो पता नहीं, इसलिए कह रहे हैं जो ये पता नहीं क्या को, वो तो कुछ और ही टेंजेंट में जा रहे हैं। जो 100 क्वेश्चंस उन्होंने कंपाइल किए थे, जो क्वेश्चंस थे उनको अपने रिलीजन के बारे में, उसका आंसर नहीं है, उसके हिसाब से उन्होंने छोड़ दिया। मगर जो फर्स्ट वाले बंदे आए थे उस तरफ, उन्होंने सही कहा था कि आपका प्राइवेट मैटर है, आप कैसे भगवान से रिलेशन करें रखिए। मैं बिलीव नहीं करता कंपैरिजन में, दैट्स अ गुड थिंग, मत करिए। उनका मतलब था आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको ये कनेक्ट करता है भगवान के साथ, आपको अच्छा इंसान बनाता है, तो रिलीजन को फॉलो करिए, अवॉइड नहीं करिए। पर अगर तुम्हारा प्राइवेट ये बिजनेस है तो फिर आप लोग क्यों दूसरे रिलीजन वालों के साथ बातचीत करके ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हमारा रिलीजन बेटर है और तुम्हारे रिलीजन में फ्लॉज है, उनको चेंज करने के लिए? क्यों वो जो बोल रहे थे, जो एक्स मुस्लिम बने हुए, वो कह रहे थे ना कि मैंने पता नहीं किसका वो सुना था और मैं फिर उन लोगों से जो है अपने ऑफिस के लोगों से जो है बैठ के बातचीत करता था और मुझे दिखाता था कि कैसे इस्लाम जो है बेटर है और उनका रिलीजन छोड़ दिया ना, ये तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये कैसी प्रीचिंग कराई जा रही है, तो गलत है कि तुम दूसरों को ये दिखाओ तुम्हारा ताकि वो तो तुम्हारा रिलीजन अपनाए। ऐसा तो फिर पर्सनल है तो आप अपना पर्सनल करो, वो करो, आप फिर दूसरों को इंटरेक्ट करके किसी और के रिलीजन को डिग्रेड क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ही गलत बात है। इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने तभी तो वो कह रहे हमने छोड़ दिया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वही तो। और मगर पॉइंट यही था कि पर्सनल आपका एक तरीका है टू रीच गॉड, और आपने आस्था के हिसाब से करिए। जो जितना इंटेलिजेंट है और जो प्रोब करता है, जो कॉन्टम्पलेट करता है, मतलब सोचता है, थिंक करता है कि जो पाथ मुझे बताया जा रहा है क्या वो सही है, वही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि उसे उस पाथ पे जाना नहीं। जैसे वो एग्जांपल दे रहे हैं 3 लोगों के जिन्होंने कहा था ये पाथ ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं इस पाथ को नहीं फॉलो करूँगा। वो बहुत ही करेजियस लोग हैं, उन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हर एक इंसान को डीप थिंकिंग कर देखना चाहिए, क्या ये पाथ मेरे लिए सही है, इज़ इट फेयर, हाँ या ना। बिल्कुल, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।